तो सभी को दोस्तों जोहार प्रणाम। मैं हूं दोस्तों काशिनाथ और आप देख रहे हैं झारखंड की खबर। मैं दोस्तों इस वक्त तोपचाची मानटाड़ की पावन धरती पे हूं और यहाँ पे कुछ जो नौजवान है यहाँ पर आए हुए हैं जेरा मातो के पास कुछ अपना समस्या लेके। क्या बात है क्या नहीं, आइए नहीं उससे बात करते हैं, फिर पूछते हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो सबसे ज्यादा कौन बात करना चाहेंगे? सबसे ज्यादा जोहार। जोहार। आपका नाम क्या हो गया भाई दादा? मेरा नाम है संजीत कुमार तुरी, वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हूँ। जी, तो आप लोग यहाँ मानटाड़ पे आए हैं जेरा मातो के पास, आप लोग का क्या दिक्कत है? देखिए, हम लोग का दिक्कत तो बहुत है। जैसे कि आप हाल में चल जाइए सिंदरी विधानसभा, जहाँ से प्रत्याशी उनका पति आज से 2-3 महीना पहले उनका पति ने हराया है, आज उसका पत्नी हराने का काम कर रहा है। बीच में हम लोग चला जाइए धनबाद। धनबाद में जो हम लोग का लोकल आदमी का टिकट नहीं दे के छोड़ के एक जमीन माफिया को टिकट दे दिया है। अब टुंडी में हमारा 10-10 को कम से कम 10-12 प्रत्याशी है, लोकल प्रत्याशी, उनको नहीं छोड़ के बोरों में मंगा लिया है मोतीलाल को या किसी को। तो ये गलत हो रहा। पार्टी जिस सिस्टम से काम कर रहा था, जिस सिस्टम से हम लोग पार्टी के ऊपर भरोसा किए थे, उस सिस्टम में पार्टी खड़े नहीं उतर रहे हैं, जिसके चलते हम लोग पूरा युवा युवा लड़का रोड पे उतर गए हैं। रोड से लेकर सदन तक उतरेंगे। अगर पार्टी अपना निर्णय वापस नहीं लेंगे तो हर चौक चौराहे पे, हर विधानसभा पे पार्टी का सुप्रीमो का पुतला दहन किया जाएगा। सुप्रीमो जो निर्णय लेते हैं वो तो बैठ के आपस में आपसी मामला करके घोषणा करते हैं, इसमें आप लोग को आपत्ति क्या? उसमें तो आपको समर्थन करना चाहिए ना। नहीं, पार्टी खुद अपने एक रात में वो अपना प्लानिंग चेंज किया है। आपका कोर कमेटी देख लीजिए, कोर कमेटी के जो लिस्टिंग किया था और आपका जो 3-3 बार वोटिंग हुआ है, 75% या 60% यूट्यूब के माध्यम से ही वोटिंग हुआ था, जिसमें 75% या 60% कुछ महतो का, 76% आया था कुछ महतो का। एक बार नहीं, 3-3 बार उनका चेंज किया गया था। तीनों बार यूट्यूब के माध्यम से पता चला, सर्वे के माध्यम से पता, हर जगह कोर कमेटी में भी लिस्टिंग किया कि कुछ महतो अच्छा राउंड में, उसका अभी तक छवि खराब है। आप चला जाइए एमपीएल में विश्वास नहीं कीजिएगा, वहाँ 3-3 स्टार वहाँ नेता था। 50 लाख में वो 50,000 में डील किया गया था। लेकिन हमारा युवा नेता एक ही को मात्र नेता जयराम महतो के नेतृत्व में कुछ महतो जी ने वो आंदोलन को 3 दिन लेकर लास्ट को 24 घंटा एक जैसा रहा। अब 15 लाख मुआवजा उनको देना पड़ा और साथ ही साथ उस घर का एक नौकरी भी दिया। आप चला जाइए धनबाद गया कुल, वहां सिंह मेंशन का गढ़ माना जाता। आज तक पैदा नहीं लिया वैसा कोई माई के लाल राजनीतिक दल से कि वहां कोई 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए रोड जाम करे। लेकिन हमारा ऐसा युवा है कुछ महतो जी, जिन्होंने अपना दम खम में अपना जान को जोखिम डाल के गया कुल में जाम करने का काम किया। कौन किया? कुछ महतो ने। किसी को औकात नहीं है कि वहां जाके जाम कर दे। अच्छा नेता का चैलेंज कर रहे हैं, कल के डेट में कोई जाम करके दिखाए, हम लोग मुंडन करके पूरा बाजार में घूमेंगे। लेकिन एक मात्र नेता है कुछ महतो, जिन्होंने गया पुल का जाम करने का काम किया। नहीं तो कुछ महतो किसी इंटरव्यू में कुछ महतो का मैं इंटरव्यू लिया हूँ, वो खुद बोले कि अगर सिंदरी विधानसभा से किसी को भी टिकट दिया जाएगा तो उसका हम लोग समर्थन करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। इस विषय में फिर आप लोग कैसे विरोध कर रहे हैं उसका? देखिए, खुद हमको हम लोग भी समर्थन करते हैं, लेकिन बीच में आपका कोर कमेटी का एक दिन बैठक हुआ था बरवड्डा गीता हॉल में, जिसमें उषा महतो जी ने खुद भरी महफिल में वो बोला था कि अगले बार मेरा पति जी ऑडियो वायरल किया था, इस बार मेरा पास खुद ऑडियो वायरल है, हम खुद करेंगे। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो जी डर से, इस बात को कुछ ना कुछ सच्चाई है, इसलिए डर से उषा महतो जी को टिकट दिया गया। अगर डर नहीं है तो प्रूफ करवाइए। अगर जयराम महतो का डर नहीं है और उषा महतो के पास अगर वीडियो है तो दोनों को स्पष्ट कीजिए और सभी युवाओं लड़का के साथ और सभी जेबी केसेस के समर्थन के साथ वो दिखाए। वो ऑडियो दिखाने का काम करेगा और ये सुनेगा आखिर सच्चाई क्या है। ये सच्चाई जानने के लिए हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं भाई। तो यानी कि आप डायरेक्ट कहना चाहते हैं कि जो उषा महतो जो टिकट दिया गया वो ब्लैकमेल के द्वारा उसको मिला है? 110% है कि ब्लैक करके दिया गया। हम अगर बोल देंगे सुप्रीमो के खिलाफ, अगर उल्टा बोल रहे हमको, आप देखिए ना, मामूली से को बालू चोर था, उसके कारण आपको हटाया गया आपका रिजवान को, मामूली सा, जबकि उसका कोई सबूत नहीं था। सबूत मिला या नहीं मिला बात के बात है, लेकिन वो मामूली बालू चोर था, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ये तो डायरेक्ट पार्टी के सबके सामने, पार्टी का अच्छा बड़ा नेता का सामने बोला गया कि मेरा पास जयराम महतो के खिलाफ वो ऑडियो वायरल है, अगर कुछ होगा तो ये ऑडियो वायरल होगा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीमो इस ऑडियो से डर रहा है। हम लोग जानना चाहते हैं गुरुजी कि वो ऑडियो कौन सा ऑडियो है और कौन सा ऑडियो है और कहाँ का ऑडियो है। उस ऑडियो को दिखाइए, नहीं तो प्रत्याशी को वापस लीजिए और हमारा बड़े भाई श्री 100 बार श्री कुछ महतो जी को सिंदरी में बुलाइए।
तो अभी उनके आवास पे आप आए हुए हैं, तो फिर उनसे फिर बातचीत हुआ कि मिले कि नहीं मिलेंगे? देखिए, आज वही पार्टी है और वही सुप्रीमो है जिनके चलती हम लोग रात दिन मूढ़ी खा के जंगल में बैठने का काम करते हैं। तो आज तो इसका घर है, आज दिन नहीं, कब तक नहीं आएंगे, जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग बैठे हैं। हम लोग वही राण माटी का बेटा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उषा मातो अपना इंटरव्यू में कहते हैं कि हम भी सभा में जाते हैं, आंदोलन में हम भी हिस्सा है, उसके वजह से उसको टिकट मिला। इसमें आपत्तिजनक क्या आप लोगों को क्या है? आप उषा महतो को एक भी उनके ऊपर केस देख दीजिए, जाहिर सी बात है सभी सुनने का काम कर लेंगे। मीडिया बंधु भी सुनिएगा, जो आंदोलन किया है, जो मुआवजा दिया है, जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर केस लगा है। आप उषा महतो के ऊपर देख लीजिए, एक भी केस बता दीजिए। इससे साफ जाहिर होता है कि उषा महतो एक भी इंटरव्यू में नहीं गया है, ना जाम में गया है और नहीं मुआवजा में गया, जिसके चलते आज भी उसका एगो केस नहीं है। और हमारा युवा केंद्रीय अध्यक्ष श्री कुश महतो जी को देखिए, एक नहीं 7 केस बाइनाम हम गिना देंगे। 7 केस खाया है, काहे खाया है? झारखंड के हित के बात कर रहा था, गरीबों का हित के बात कर रहा था। ये नहीं, आज हम आपको एक चीज और स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। एमपीएल में खुद जीएम आके बोले थे कि भाई सबको आके कुछ कुछ पैसा ले लेता है, 4-5 लाख लीजिए और अभी भी आप धरना को खत्म कीजिए और आप एक घर जाइए और आप नेतागिरी गोविंदपुर में कीजिए। लेकिन हमारे युवा नेता कुश महतो जी ने एक लाइन में बोला था कि पैसा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन चलेगा, पैसा खत्म हो जाएगा। मेरा उम्र अभी 25-26 साल है, अभी राजनीति करने की उम्र है, मर जाएंगे तभी लाश के सामने से हटेंगे, वरना नहीं हटेंगे। आपको जो करना है कीजिए। नहीं तो बहुत कोई बोलते हैं कि कुश महतो अभी नौजवान है, ठीक है, अभी उतना राजनीतिक उसमें उतना उसका भी समझ है नहीं, कि कभी मेच्योर हुए नहीं है। और आप फिर डायरेक्ट ये बोल रहे कि केस उसके ऊपर लगा है। मतलब आपके हिसाब से जिसके ऊपर ज्यादा केस उसी को टिकट मिलना चाहिए, क्या संभव है? राजनीतिक का अगर बात कर रहे हैं ना, तो टाइगर सुप्रीमो का कह देना चाहता हूँ कि आपको जो ये आपका गिरिडीह विधानसभा में, लोकसभा में जितना अगर आपका वोटिंग आया ना, वो मान्य श्री कुश महतो जी के नेतृत्व में आया। क्योंकि अगर जिस टाइम आप चुनाव लड़े थे उस टाइम ओनली फॉर 1 in 1 खाली युवा मोर्चा का ही गठन हुआ था, आपका मेन मोर्चा का नहीं हुआ था। तो अभी जैसे आप लोग सारे आए हुए हैं, अगर आपसे अगर वो बातचीत होता, अगर फिर अगर नहीं मानते तो आप लोग फिर क्या कीजिएगा? देखिए, अगर मानते हैं तो ये बहुत खुशी का बात है, सभी युवाओं को खुशी का बात है और ये हमारा पूरा झारखंड का खुशी की बात है। ये विद्रोह आपका सिंदरी नहीं, ये विद्रोह कितना जगह ले डूबेंगे, इसका कोई लिमिट नहीं है। हम आशा और विश्वास करते हैं टाइगर सुप्रीमो से कि इस निर्णय को वापस ले और मान्य श्री श्री कुश महतो जी को सिंदरी में बुलाने का काम करें। तो दोस्तों सिंदरी विधानसभा से जब दूसरा सूची का दोस्तों घोषणा हुआ था टिकट का, तब से लेकर है ना दोस्तों, जेबी के में संगठन पे खुद संगठन नहीं है कि लोग विरोध पे आ रहे हैं। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं सर्वे हुआ था, जिसमें से मैं भी सर्वे किया था, 75% जो कि वोट आया था ऑनलाइन के माध्यम से, मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखे होंगे अगर लगातार मेरा वीडियो देखते हैं तो 75% कुश महतो की तरफ से आया था, ठीक है, पक्ष में, और 25% आया था उषा महतो के पक्ष में। लेकिन अभी गेम उल्टा हो चुका है। तो कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि गरीब का बेटा नेता नहीं बनेगा, जिसके पास में पैसा है उसी को टिकट मिलेगा। ये इसमें बात हाँ, आप सही बात बोले आप, हम मान गए, काहे कि हम प्रूव कर देंगे। जितना जगह मुख्य अतिथि में बन के गया माननीय श्री श्री उषा महतो जी, हर जगह 10-15 हजार 20 हजार देने का काम किए, तो सही बात है। और जयराम जी भी दिखा दिए कि भाई कुश महतो तो गरीब के बेटा थे, उषा महतो जिला परिषद जीते हुए हैं, पैसा उनका पास, दल बल सब है, इसीलिए उनको टिकट दिया है। ये सच्चाई है कि पार्टी का बात था, पार्टी का एकदम निर्णय था कि गरीब का बेटा इसमें नेता बनेगा। लेकिन इस बार जो लिस्ट आया है, आप एक भी गरीब का बेटा दिखा दीजिए, सब साला जमीन माफिया, कोई बालू माफिया, कोई कोयला चोर, सबको टिकट मिला है। आप गरीब का बेटा एक भी दिखा दीजिए कि टिकट मिला है। नहीं, जैसे आप बोल रहे थे कि वो ऑडियो वायरल हुआ था, तो उषा महतो बोलते थे तो मेरे पति किए थे, हम तो नहीं किए ना, हम तो सही है। भैया देखिए, आप चला जाइए धनबाद, सहानुभूति मिलता है कब और कैसे? किसी का पति मिल गया तो उनका वाइफ को सहानुभूति मिलना चाहिए, किसी का बेटा मर गया तो सहानुभूति मिलकर टिकट देना चाहिए। लेकिन ये तो भैया पार्टी को छलने का काम किया, पार्टी को कुटने का काम किया, तो इसमें कौन सा सहानुभूति मिला जो आपको टिकट दिया? आपका पति ऑडियो वायरल करके
पूरा वीडियो के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने टाइगर सुप्रीमो को बहनम गाली देता है। ये कोई आपका ही थोड़ी ना हुआ, वाहवाही थोड़ी ना हुआ। और फिर भी अगर हमको लग रहा है कि उस ऑडियो में कुछ राज छुपा है, उस ऑडियो को जितना जल्दी से जल्द हो बुलाया जाए, और नहीं तो पार्टी अपना जो निर्णय लिया है उसको वापस किया जाए। जी जी। तो दादा बता रहे हैं कि उषा माथुर जी बोले कि उसके पास में कुछ ऑडियो कुछ वीडियो क्लिप है जो कि अभी बोले कि हम ये वायरल कर देंगे, उसके वजह से उसको टिकट मिला है। आपको यही बोला है ना?